न्यायों की पुस्तक अध्याय 6। सबसे जो जरूरी चीज है वो क्या हमारे जीवन में, हमारी मसीह लाइफ में क्या है, वो है हमारा चरित्र। क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? चरित्र। चरित्र का मतलब होता है हमारा चाल चलन, हमारा बोलना, हमारा बैठना, हमारा उठना और हमारा एक दूसरे से बर्ताव और परमेश्वर की सेवा के लिए हम कैसे हैं, वो हमारा चरित्र परमेश्वर देखता है। हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप परमेश्वर की सेवा करो और परमेश्वर आपसे खुश होगा और आप अपने घर या चर्च से बाहर किसी भी तरीके से चल सकते हो। नथिंग, आपका वो भी चरित्र मैटर करता है आपको परमेश्वर में स्थिर रहने के लिए। हमें समझ आ रहा है कि नहीं? किस विषय पर बात करेंगे आज हम? चरित्र पर। किस पर? चरित्र पर। और चरित्र कहां पर मैटर करता है? चर्च के अंदर नहीं। आप चर्च में क्या कर रहे हो? गीत गा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वचन सुन रहे हो और सुना रहे हो, नथिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चरित्र यहाँ के बाद भी आप उस चरित्र में बने रहे, वो आपका चरित्र जो बना रहे उसमें आपका चाल चलन, वो बातें सब दिखाई देंगी कि आप चर्च में क्या करते हो, क्या सीखते हो और क्या सुनते हो। हमें हम चर्च के अंदर आके हम कुछ और है और बाहर जाकर कुछ और है। हालेलुया, हालेलुया। चरित्र एक जैसा ही होता है। हमें हाँ याद आना, चरित्र एक जैसा ही होता है। वो चर्च के अंदर भी वैसा ही होगा और बाहर भी वैसा ही होगा। अगर आप दीन हैं, आप नम्र हैं, तो आप चर्च में भी वैसे ही होंगे और बाहर भी आप वैसे ही होंगे। चरित्र दो रंगा नहीं है कि आप अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। हमें हालेलुया, समझ में आ रहा है? ये है चरित्र। और अब हम चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। पढ़िए न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय। वचन कहता है कि तब इस्राएल यहोवा की दृष्टि में बुरा काम किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक कर दिया। आप कितने अच्छे मसीह, कितने अच्छे विश्वासी हैं, वो कब तक बना रहेगा? जब तक आप अपने चरित्र में बने रहेंगे। हमें समझ में आ रहा है कि नहीं? आप अच्छे विश्वासी आपके चरित्र के हिसाब से बनेंगे, आपके चाल चलन के हिसाब से बनेंगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करें और कैसा भी करें। हमें उसने कहा, उसने इजरायलियों को, इजरायली सेना को किनके हाथ में कर दिया? मिद्यानियों के हाथ में, दूसरी सेना के हाथ में कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। हमें हालेलुया, क्या था? बुरा था। और जब बुरा होता है तो परमेश्वर विरोध में होता है, बुराई के, आपके नहीं। परमेश्वर, वचन कहता है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। किससे घृणा करता है? पर पापी से वो प्रेम करता है। वो जानता है कि यदि पापी व्यक्ति, पापी मनुष्य से पाप को अलग कर दिया जाए तो वो क्या होगा? एक साफ चरित्र जीवन जिएगा। हमें उसके अगली आयत में ऐसा लिखा है, और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिया। इजरायली सेना परमेश्वर के विरोध में थी और वो मिद्यानियों से भाग रही थी। वो इतना भाग रही थी कि उन्हें ये याद नहीं आया कि हम परमेश्वर की दुहाई देते, परमेश्वर से प्रार्थना कर ले। उन्हें ये करने की वजह वो क्या कर रहे थे? मिद्यानियों के आगे से क्या कर रहे थे? भाग रहे थे, वो छिप रहे थे। उन्हें ऐसा लगता था कि हम मिद्यानियों की छिप जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। हमें पर उन्हें ये याद नहीं था कि उन्हें मिद्यानियों के हाथ में परमेश्वर ने किया था। और जब परमेश्वर विरोध में खड़ा हो जाए तो आप ना बच सकते हैं। हमें और ना आपको कोई बचा सकता है। हालेलुया। मिद्यानियों के डर के लिए वो क्या कर रहे थे? भाग रहे थे, छिप जाएंगे, है ना? यहाँ स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। पर उन्हें ये नहीं आया कि हम क्या करें? परमेश्वर की दुहाई दे दे, उससे प्रार्थना कर ले और क्या हो जाए? हमारा जीवन क्या कर दिया जाए? बख्श दिया जाए, बचा दिया जाए। हालेलुया। क्योंकि अगली आयत में ऐसा लिखा है, जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। वो यहाँ तक उन्हें क्या कर रहे थे? वो चाहते
तो उन्हें वो मार सकते थे, तलवार से काट सकते थे, पर परमेश्वर की योजना उन्हें खत्म करना, उन्हें मारना नहीं था। परमेश्वर की योजना उन्हें बदलना था। परमेश्वर की योजना उनकी सोच, उनके चरित्र को बदलना था। तो परमेश्वर ने क्या किया, जब जब वो क्या करते, बीज बोते थे, यानी फसल हो तो हम अपना क्या करेंगे, खाने का गुजारा करेंगे, तब तब क्या करते थे, मिधानी अमेलोकी आकर उस फसल को क्या कर देते थे, नाश कर देते थे, उन्हें नहीं मारते थे। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? मिधानी अमेलोकी आए, फसल को नाश नहीं किया। आप सोचिए, जब वो यहां तक आए तो वो आगे क्यों नहीं गए? क्योंकि परमेश्वर की योजना उन्हें मारना नहीं, बल्कि उन्हें पश्चाताप करवाना थी, कि वो फिरे अपनी बातों से और क्या करें, अंगीकार करें, उस गलती को माने, उस पाप में जीवन को जो वो जी रहे उन्हें छोड़े। ये परमेश्वर की योजना थी, उन्हें मरवाने की योजना नहीं थी। इसलिए मिधानियों के हाथ में उन्हें इसलिए किया कि वो उस क्रोध को, उस दुख को जब सहेंगे तो वो क्या करेंगे, दुहाई देंगे। हमें समझ में आ रहा है कि नहीं? इंसान क्या कर रहा है, मनुष्य क्या कर रहा है, वो भाग रहा है। क्या कर रहा है, भाग रहा है, चरित्र को बदलने के लिए तैयार नहीं है। हमें किसको बदलने के लिए तैयार नहीं है? उसे यह भी मालूम है कि परमेश्वर से भागा जाना हमें बहुत मुश्किल है। यदि वो मुश्किल बात करने के लिए वो तैयार है, पर घुटनों पर आकर परमेश्वर के सम्मुख सामने दुहाई देने के लिए वो तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका चरित्र दो रंगा है, यहाँ पर कुछ और वहां पर कुछ और है। वो बदलना नहीं चाहता और परमेश्वर उसे खत्म करना नहीं चाहता। परमेश्वर भी यही चाहता है, वो उसे मारेगा नहीं, पर उससे वो पश्चाताप करवाएगा, वो उसे याद दिलवाएगा कि मैं परमेश्वर हूँ। उसने मिधानियों के हाथ में इजरायली सेना को इसलिए किया कि वो क्या करे, वो अब अंगीकार करे, प्रार्थना करे और मेरे सम्मुख आ जाए, पर वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। पहले उन पर चढ़ाई की मिधानी सेना ने, उनके घर छीन लिए, उनकी जगह छीन ली, वो वहां से निकल गए, दूसरी जगह पर जाकर उन्होंने डेरा किया। फिर उस जगह पर जाकर मिधानी और अमीलोकियों ने जो वो फसल बोते थे उस फसल को नष्ट कर देते थे। वो क्या चाहते थे, परमेश्वर उन्हें दिखाना चाहता था कि तुम बच सकते हो, ये सारी विपत्तियां मैं टाल सकता हूं, पर तुम्हें क्या करने की जरूरत है, घुटनों पर आ जाना। नहीं, वो क्या कर रहे हैं, भागते जा रहे हैं, फसल बोते जा रहे हैं, दोबारा से दोबारा 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 करते जा रहे हैं। जब वो हार गए, थक हार कर उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की दुहाई देना शुरू कर दिया। कब? बहुत बाद में। उसके अगले आयत में ऐसा लिखा है, और जब वो फसल बोते थे वो सिर्फ फसल को नहीं नाश करते थे, वो उनकी गाय, बैल, बकरियां, भेड़, ऊंट सबको खत्म कर कर जाते थे। और क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टीटियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वह देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे, मारने के लिए नहीं, उजाड़ने के लिए आया करते थे। और वो इतने थे, वो कह रहे कि बाइबल में बताया गया कि वो टीटियों के समान आते थे, पर उन्हें खत्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना उन्हें उनको खत्म करने की नहीं थी, परमेश्वर की योजना उन्हें पश्चाताप करवाने थी कि वो जाने और घुटनों पे आ जाए। हमें